अस्सलाम वालेकुम। एक टाइम था मेरी लाइफ में ना जब मेरे पास इतना कुछ था लेकिन मेरा हार्ट पीस में ही नहीं था। मेरे पास पैसे थे जिस तरह मैंने एक दिन में सोते हुए कमा लेता था जो लोग महीने में कमाते थे इतना काम करके, माशाल्लाह। लेकिन मुझे कोई फीलिंग ही नहीं आती थी। मैं कहता था, देखता था, मैं कहता था क्या बात है, ना होती नहीं है वो फुलफिलमेंट जो आनी चाहिए कि आपको ये इतने पैसे मिल गए हैं या इतना कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, वो कभी होता ही नहीं था। वो एम्प्टीनेस फीलिंग आती थी, कभी मेरी फीलिंग होती नहीं थी, कोई फीलिंग है ही नहीं थी मेरे दिल में। तो मैं कहता था तो ये मैं चेज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना काम कर रहा था। क्योंकि कभी कभी तो मैं इतना काम नहीं करता था, लेकिन कभी कभी मैंने 2 जॉबें की हुई हैं जो 8 घंटे एक शिफ्ट थी, उसके बाद सीधा भाग के मुझे दूसरी शिफ्ट जाना पड़ता था 8 घंटे 16 घंटे। तब तो मैं हसल ग्राइंड सेट माइंड सेट जो है ना, जो आपको बड़ा काम करना है। और कितना मैं कमाता था, बस $300 एक दिन के, या 200 इतने 250-300 डॉलर्स। तो मैं इतना काम करता था लेकिन मुझे थोड़े से पैसे मिलते थे, लेकिन अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आती मेरी। जिस तरह नहीं, अल्लाह से आप नज़दीक नहीं हो, बहुत डिस्टेंस हो, उस तरह की फीलिंग आती थी। और वो जो फीलिंग है ना, वो कोई पैसे या कोई आपको रिस्क या कोई पार्टनर नहीं दे सकता। वो जो इतनी सैडनेस फीलिंग आती है ना, क्योंकि पहले मैं बहुत अल्लाह के नज़दीक होता था, जब वो चीज़ें मिल गई मैंने उनको वर्शिप करना शुरू हो गया। इसलिए जो लोग अमीर हो जाते हैं वो अल्लाह को भूल जाते हैं। उन्होंने पैसे तो कमा लिए ये दुनिया में जीत के, लेकिन अपनी रूह और दिल उसको छोड़ के पीछे। इसलिए मुझे डीएम्स आते हैं लोगों के, जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, करोड़ों अरबों में व्यूज़ आते हैं उनके, और बहुत लाखों फॉलोअर्स हैं, और वो मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी वीडियो ने बहुत हेल्प किया है, और इंशाल्लाह मैं भी क्लोज हूँगा अल्लाह के। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ना अल्लाह के साथ ऊपर जाएं। ये जो लोग ऊपर हैं, आप देख रहे होंगे, वीडियोस बना रहे होंगे, कि वो जो लोग कहते हैं कि यार हमने पैसे कमा लिए लेकिन हम डिप्रेस्ड हैं, तो वो भी इस तरह के लोग हैं, क्योंकि वो अपने रूह को भूल जाते हैं, अल्लाह को भूल जाते हैं। पैसे कमा लेते हैं क्योंकि ग्राइंड से आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन जब आप इससे अल्लाह के साथ करते हो, लो एफर्ट में पैसे होते हैं, रिस्क होता है, पार्टनर मिल जाता है, लाइफ लो एफर्ट में चलती है जब अल्लाह आपके साथ होता है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अल्लाह के साथ सक्सेस में रहें। क्योंकि आप पैसे का आपको चीज़ें हो रही हो आपकी लाइफ में, अच्छी हो रही हो, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं अच्छा, तो आप जो अंदर है ना, उससे क्या फ़ायदा। जो आउटसाइड है, पैसे, रिस्क, सब कुछ आए, लेकिन अंदर आपको पीस नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, डिवाइन लव नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसका। क्योंकि आपको लोगों ने कह दिया था कि बस वेल्थ और ये सब कुछ बस चाहिए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया, बस वेल्थ को चेस कर ली, अल्लाह को भूल के नमाज़ पढ़ते थे लेकिन सही तरह नहीं, तवज्जो के साथ नहीं, दिक्र करते ही नहीं थे। दिक्र मतलब अल्लाह कहते हैं नमाज रॉन्ग डूइंग और इमोरालिटी को स्टॉप करती है, सलात, लेकिन दिक्र ज़्यादा अच्छा है। तो दिक्र सबसे अच्छा क्या है, हिडन वन, मतलब इनर वन, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जब मैं करता हूँ ना, इतना अच्छा फीलिंग आती है कि आपको मैं बता ही नहीं सकता। उस डर लगता है कि आप प्योर कॉन्शियसनेस में हो और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा रियलिटी क्या कह रही है, आप फुली डिटैच हो जाते हो। आपको अब ओपिनियंस मैटर ही नहीं करते, क्या रियलिटी कह रही है, क्या लोग कह रहे हैं। बस आपको पता है अल्लाह आपके साथ है और आपको कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप सोचें आपको एक्चुअली क्या चाहिए, तो बस अल्लाह ही चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, आपको प्यार चाहिए, अल वदूद, आपको प्रोविज़न चाहिए, रिस्क चाहिए, या रज़ाक, आपको आपको प्रोटेक्शन चाहिए, अल्लाह है। वो सारे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह देखें, सब कुछ आपको जो चाहिए वो अल्लाह है। तो जब अल्लाह आपको मिल जाता है तो ये सारा कुछ आपको वैसे ही मिल जाता है। तो मैं आप क्या करता हूँ, मैं ये दुनिया में नहीं फोकस करता। हार्ड हसल, बहुत लोग हैं यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत अमीर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस हार्ड वर्क के साथ बस कर लिया है। और हार्ड वर्क 16-16 घंटे
12 घंटे किया हुआ है उन्होंने हार्ड वर्क, और इसलिए उधर तक पहुँचे हैं। लेकिन वो है उस तरह कर सकते हैं आप, लेकिन जब अल्लाह के साथ करेंगे वो जो उतनी देर लगती है वो आपको हफ्तों में हो जाएगा जो सालों लगते हैं उनके लिए, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई टाइम नहीं है, बस उन्होंने कौन कहना है वो हो जाना है। तो आपको बस अल्लाह का दिल जीतना है, अल्लाह का कनेक्शन जीतना है, अल्लाह का प्यार और अल्लाह का दोस्त बन जाना है। तो अल्लाह आपकी खुद ही प्रॉब्लम्स और सारा कुछ दुनिया में जो भी आए देख लेगा। क्या होएगा फिर, आपकी दुनिया अमेजिंग हो जाएगी और अंदर आपको वैसे ही अमेजिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अल्लाह है। तो इनर पीस आ जाएगा जो आपको चाहिए। तो आप क्वेश्चन है अल्लाह के नज़दीक कैसे जाएं, क्योंकि अगर आप अल्लाह के नज़दीक चले गए आपको अल्लाह मिल जाएगा जो अल्लाह सब कुछ है। तो आपको ये दुनिया की फ़र्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि अब आपको अल्लाह है। और वो जो फीलिंग होती है ना वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन आपको बस क्लिक होता है कि यार मेरे पास अल्लाह है, मुझे क्या और चाहिए। और दुनिया आपको सब कुछ देने शुरू कर देती है, लेकिन फिर से आप दुनिया के पास चले जाते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। तो अल्लाह या यूनिवर्स वापस ले लेती है वो जो भी आपने समझना है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझे बस वर्शिप करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये यूनिवर्सल लॉज हैं, ये फ्री विल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे लॉज, इतनी डिटेल्स में नहीं जाना मैंने, लेकिन ये सारे लॉज अल्लाह ने क्रिएट किए हैं। लेकिन अल्लाह सबसे ऊपर है। तो बस आप अल्लाह को फोकस करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डिज़ायर सब कुछ भूल जाएंगे, आपकी दुआ सब कुछ, क्योंकि अल्लाह को सब कुछ पता है। आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने मांगना है मांगें बस एक दफ़ा, बाद में भूल जाएं। जिस तरह प्रॉफिट्स उन्होंने अल्लाह के नाम लेके बुलाया था जो भी उनको चाहिए था, क्योंकि एंड में वो हर वक्त कहते थे आप या रहीम है, आप या रहमान है। और उसके बाद पहले कहते थे या आखिर में कहते थे, वो इसने ही दुआ मांगते थे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने डिटैच हो जाना है रियलिटी से, क्योंकि जितना आप फोकस करेंगे रियलिटी में उतना वो रियलिटी ख़राब होती रहेगी, उतना ही रियलिटी आपको अपने कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करेगी। तो आपने डिटैच कर लेना है। और कैसे करना है, आप जब जिक्र करने शुरू हो जाएंगे, अल्लाह के क्लोज होने शुरू हो जाएंगे, जैसा मैंने कहा मेडिटेशन, आप खुद ही डिटैच होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका कनेक्शन होगा अल्लाह से वो स्ट्रोंगर होता रहेगा। और जितना स्ट्रोंगर होता रहेगा उतनी अच्छी फीलिंग्स आएंगी, उतना अच्छा आपको कहेंगे यार मेरे पास अल्लाह है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको दुनिया भी मिलती रहेगी, और अल्लाह के जितना आप क्लोज़ हैं उतनी आपकी रियलिटी अच्छी होगी। ये मैंने देखा है, जितना मैं अल्लाह के क्लोज़ होता हूँ ना उतनी मुझे सक्सेस मिलती है, उतनी मेरी लाइफ अच्छी होती है। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मुझे पता नहीं है बाकी लाइफ में क्या है, लेकिन ये मैंने देखा है। जितना मैं अल्लाह के और क्लोज़ होता हूँ उतनी मेरी लाइफ और अच्छी होती है। जब मैं अल्लाह को भूल जाता हूँ मेरी लाइफ इधर होती है, नीचे जाने शुरू जाती है। ये मैंने नोटिस किया अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता अगर आपने किया या नहीं, लेकिन ये मैंने नोटिस किया है। तो मैं आपको रूटीन बताता हूँ जो आप करेंगे तो आपकी अच्छी लाइफ होगी। पहली है मॉर्निंग आपने करना है जिक्र। तो मॉर्निंग जिक्र मैंने अपनी फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, उधर फ्री PDF है, वो आप डाउनलोड कर लें। वो उधर बताता है मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, इवनिंग में क्या पढ़ना है, वो दोनों आप पढ़ लेना। तो वो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं साइलेंट मेडिटेशन में चले जाता हूँ। तो वो कैसे पढ़ना है, जो दिख रहा है वो आपने आंखें बंद करके हार्ट में फोकस करके पढ़ना है स्लोली। एवरी वर्ड वाइब्रेशन फील करनी है आउट लाउड। उसके बाद आपने साइलेंट मेडिटेशन में चले जाना है, अपने बेड से हिल के चेयर में बैठ के, उसके बाद आंखें बंद करके दिल में फोकस करके बस मेडिटेशन करने शुरू हो जानी है। तो कैसे करनी है, बस लॉन्ग डीप ब्रेथ्स इन थ्रू योर नोज और आउट थ्रू योर नोज। तो नोज से इनहेल और एक्सहेल और लॉन्ग डीप ब्रेथ्स। और जब थॉट्स आएंगे ना, आप क्या करना, आप जब थॉट्स आते हैं उनको फोकस ना करना, वो अब आपके ईगो को लेके आएंगे, यार ये देखो मैं कितना अच्छा हूँ। विजुलाइज आप कुछ कर रहे होंगे या कुछ अच्छी फीलिंग के लिए आप कोई विजुलाइज करेंगे, आप उधर चले गए, इंडल्ज हो गए, क्योंकि आपके पास चॉइस है, अगर उधर जाना है तो आपको वो अच्छी फीलिंग्स नहीं आएंगी। लेकिन जब आप फोकस वापस ले आते हैं, फिर से ले आते हैं, ये रेप्स होते हैं, आप जितना ले आएंगे उतनी अच्छी आपको रिलैक्सेशन स्टेट में आएंगे। उसके बाद एक स्टेट आएगी जिधर थॉट्स होंगे लेकिन बहुत थोड़ी वॉल्यूम में, बहुत थोड़ा असर करेंगे। उसके बाद स्लोली थॉट्स चले जाएंगे और एम्प्टीनेस फीलिंग आएगी, नथिंगनेस फीलिंग, और तब भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा प्योर कॉन्शियसनेस। और जब वो फीलिंग आती है ना, वो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं फीलिंग।
وہ کوئی اور ہی فیلنگ ہے. اور جب آپ یہ کرتے ہیں آپ کے جو لمیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے, لمیٹڈ بلیفس, ٹراما, یہ سب کچھ خود ہی آٹومیٹکلی ہیل کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ ہیل ہو رہی ہیں, یا آپ کو لگے گا نہیں کہ اللہ آپ کو ہیل کر رہے ہیں, آپ کی باڈی, آپ کے لمیٹڈ مائنڈ سیٹ ہیل کر رہے ہیں, سب کچھ ریموو کر رہے ہیں جو نیگیٹو ہے, لیکن وہی اللہ کر رہے ہوئیں گے. تو یہ میں چیزیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اپنی رسک الائنمنٹ یونیورسٹی میں, اور اس لیے آپ نے جوائن کرنا ہے کر لیں. تو اب نائٹ میں کیا کرنا ہے, تو نائٹ میں یا ایوننگ میں آپ نے یہ سب کچھ پھر سے کرنا ہے جو ذکر ہوا میں آپ کو بتایا ہوا ہے PDF, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے بعد آپ نے پھر سے یہ میڈیٹیشن کرنی ہے. زیادہ تر میں ایوننگ میں کرتا ہوں کیونکہ نائٹ ٹائم میں آپ سو جائیں گے, تو ایوننگ میں کرتا ہوں جب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, تب میں یہ ذکر کر رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد یہ سائلنٹ میڈیٹیشن, سیم پروسیس. سائلنٹ میڈیٹیشن کتنی دفعہ کرنی ہے یا کتنے منٹ, ہر مارننگ اینڈ ایوننگ کر لیں, اور اس کے بعد 20 منٹس منیمم کر لیں. اور آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ونس لے کے آنی ہے, یا یہ جب آپ کچھ سوچ رہے ہیں دعا کے بارے میں وہ سب کچھ بھول جائیں, اپنے ڈیزائر سب کچھ بھول جائیں. آپ جب پیس میں ہوتے ہیں نا, اسٹیٹ آف کانشسنس اسٹارٹ ہے, وہ ڈیزائر مڈل میں ہے یا نیچے ہے اس سے بھی, تو آپ کے جو ڈیزائرز ہیں, آپ کی دعاز, وہ سب کچھ بھول جائیں. آپ اوپر جائیں اپنے اسٹیٹ آف کانشسنس میں, پیس, انلائٹنمنٹ, جوائے, کہ آپ کی دعا پہلے ہی قبول ہو گئی ہے, آپ کے ڈیزائر سب کچھ قبول ہو گئے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں ڈیزاسٹر یا کچھ بھی اسٹرائک نہیں کرتا جو میں نے بک میں نہیں لکھا ہوا. تو اس کا مطلب جو بک ہے اللہ کے قرآن میں کہتے ہیں اللہ, جو رجسٹر ہے ادھر سب کچھ لکھا ہوا ہے آپ کی, تو وہ رجسٹر ہے نا جو, اس کے اندر سب کچھ پہلے ہی آئے. اس کا یہ مطلب ہے کوانٹم فزکس پروف کرتی ہے کہ یہ جو ریالٹیز ہے نا, اس میں بہت ورژنس ہیں. کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ آپ کے سارے ورژن ایگزسٹ کرتے ہیں, پور, رچ, سکسیسفل, جو بھی ہے. بس آپ نے سب کچھ ہے اس میں, ناؤ میں, پریزنٹ مومنٹ میں وہ سب کچھ ہے. تو آپ نے کہنا ہے سب کچھ ہے میرے پاس, مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس لیو کریں کہ جو آپ کے پاس جو چاہیے آپ کو پہلے ہی ہے اس دنیا میں, ان سین میں, اور وہ ہے آپ کے پاس. اللہ وہ آپ کو دے رہا ہے آلریڈی. تو اپنے ڈیزائر سب کچھ, دعا سب کچھ بھول جائیں. بس آپ کا گول ہونا چاہیے اللہ کے کلوز ہونا ہے, اللہ کا فرینڈ بننا ہے, اللہ کا پیار جیتنا ہے. بس یہی گول ہونا چاہیے, اور آپ کو سلولی آپ اللہ کے نزدیک ہونے شروع ہو جائیں گے. جس طرح ڈیز میں ہوئیں گے یا بے شک ویکس میں, لیکن ہوئیں گے. میری دفعہ تو ہر وقت ڈیز میں کام ہوئے ہیں کہ اتنی جلدی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے لیے کوئی ٹائم نہیں ایگزسٹ کرتا, یہ بس ہم نے بنایا ہے. بس ناؤ ہے, پریزنٹ مومنٹ ہمارے پاس. تو اس طرح ہی آپ کے ٹراما سیل ہوتے ہیں, سپریسڈ ایموشن سیل ہوتے ہیں, اور سارے جو نیگیٹو انرجیز ہیں نا وہ سارے ڈسٹرائڈ ہو جاتے ہیں, اندر سے ہیل ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو ایک ویژولائزیشن ٹیکنیک بتاتا ہوں جو آپ کا انر چائلڈ ہے نا وہ فیل سیف کرے گا. تو آپ بس اپنے لانگ بریتھس کر لیں, انہیل آنکھیں بند کر کے, 5 سیکنڈ انہیل, ایکسیل, یہ 3 دفعہ کر لیں. اب اس کے بعد آپ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ نے, آپ ویژولائز کریں کہ آپ اپنے ینگر سیلف کو دیکھ رہے ہیں جو 13 سال کا ہے, اور وہ ہیپی نہیں ہے, وہ بہت سیڈ ہے, وہ سیف نہیں فیل کر رہا. اور آپ نے اب اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ پریئر میٹ میں لے کے جا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ سیف ہو اور میں اللہ کے ساتھ سیف ہوں, اور آپ دونوں سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو انر چائلڈ ہے نا وہ بہت فیل سیف کر رہا ہے, وہ بہت ہیپی ہے, وہ بہت سیکیور فیل کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اب تم سیف ہو, اب تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد آپ اس کو ہگ کر لیتے ہیں, اور آپ دونوں جوائے فیل کر رہے ہیں, ریلیف فیل کر رہے ہیں, امیزنگنیس فیل کر رہے ہیں کہ اب سب کچھ صحیح ہے, اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. اور وہی فیلنگ کے ساتھ آپ رہیں کہ سب کچھ اب امیزنگ ہی ہوئے گا, اب سارے ٹراماس اور سپریسڈ ایموشنس اللہ نے ریلیز کر دیے ہیں. اور وہی فیلنگ میں آپ رہیں کیسا فیل ہو رہا ہے, اور اب اپنی آنکھیں کھول سکتے ہیں. تو یہ شارٹ میڈیٹیشن ہے, یہ آپ ہر وقت کریں, ہر دن, کیونکہ جو آپ کا انر چائلڈ ہے نا 0 to 15 ایئرز اولڈ یا 13 ایئرز اولڈ, وہ 80% پلس آپ کا لائف کنٹرول کرتا ہے, کیونکہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں,
آپ کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے آپ کا جو برین جب فنکشنل ہو رہا تھا نا، ڈیولپ ہو رہا تھا، انہوں نے لمیٹڈ بلیفس، آپ کے ٹراماز، سپریسڈ ایموشنز، بے شک آپ بولی ہو رہے ہیں اسکول میں، وہ سارے جو ایموشنز ہیں نا وہ ہولڈ کر رہا ہے وہ انر چائلڈ آپ کا. وہ اگر نہیں سمجھنا انر چائلڈ تو سمجھ لیں وہ سپریسڈ ایموشنز ہیں جو ریلیز نہیں ہوئے. جب آپ وہ کریں گے تب آپ بہت لائٹ فیل کریں گے. اور جب وہ میڈیٹیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جب آپ کچھ بھی نہیں فیلنگ نتھنگنیس میں ہوئیں گے نا، تو آپ کی خود ہی ہیل ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود ہی ہیل آپ کو کرنے شروع کر دے گا. تو یہ ویڈیو تھی، میں نے ٹرائی کیا کہ بہت نالج اس ویڈیو میں ڈال دوں، لیکن آف کورس میں سب کچھ نہیں ڈال سکتا. اس لیے میری رسک الائنمنٹ یونیورسٹی ہے، اگر آپ ریڈی ہیں تو جوائن کر لیں، اگر نہیں تو میری دوسری ویڈیوز دیکھ لیں، بینیفٹ دیں گی آپ کو. اور ابھی کے لیے اگر آپ ادھر تک آ گئے ہیں تو لکھتے ہیں اللہ از دا اونلی وے، تو مجھے پتہ چل گیا آپ ادھر تک آ گئے ہیں. اور سبسکرائب، لائک، شیئر جو بھی آپ نے کرنا ہے کر دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، کسی کی لائف سیو ہو سکتی ہے. اور ابھی کے لیے اللہ حافظ.